टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के बलुआ घाट के रात करीब 11:30 बजे एक गाड़ी ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल संतोष कुमार केसरवानी को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं टक्कर मारने वाली सियाज गाड़ी को मुट्ठीगंज पुलिस ने पकड़ तो लिया, मगर गाड़ी चला रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसके बाद अभी तक वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं संतोष कुमार केसरवानी की मां, पत्नी व 2 बेटियां, एक बेटा अब मदद की इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक पुलिस ने संतोष कुमार केसरवानी को टक्कर मारने वाले को नहीं पकड़ पाई है। उनका कहना है कि उनके परिवार को चलाने वाले एकमात्र संतोष कुमार केसरवानी थे, जिनके बाद घर चलाने वाला कोई नहीं है और छोटे बच्चों को लेकर उनकी पत्नी कहाँ जाए। अब उन्होंने पुलिस को सरकार से मदद की गुहार लगाई है और उनको टक्कर मारने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की और इंसाफ दिलाने की मांग की है। कल रात 11:30 बजे मेरे पापा दुकान से आके अब मेरा पालतू कुत्ता रॉकी उसके पास गए थे, उसके साथ टहलाने गए थे। मेरे कुत्ते को 11:30 बजे पापा चले गए और वहाँ पर चौराहे पर, बलुआ घाट चौराहे पर वहीं पर टहला रहे थे। तभी वहीं पर खड़े थे साइड में किनारे एकदम, तभी तेजी से गाड़ी आई और पापा को टक्कर मार के चली गई, भाग गई। रात में पुलिस वाले लोग लेके गए उनको हॉस्पिटल। पापा खत्म हो गए, नहीं रहे। वो पुलिस में कंप्लेन किए हैं, तब भी पुलिस वाले लोग कंप्लेन लिख लिए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए हैं। नहीं पकड़े हैं, गाड़ी पकड़ी गई है लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए गाड़ी वाले को, जो कि सारा चीज उनके पास है और खुद अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। अगर टक्कर मारा तो उसको फांसी ही सजा मिलनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज के ये सिविल लाइन का दृश्य है, जहां आप देख सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें तो खुली हैं क्योंकि सरकार का आदेश है, मगर सबसे बड़ी बात कि कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर खुलेआम यहाँ लोग पीते दिखाई दिए। और आप ये देख सकते हैं, ये नज़ारा है संगम प्लेस सिविल लाइंस की ओर जाने वाली रोड का, कॉफ़ी हाउस के बगल में, जहाँ पर मेन रोड पर नुक्कड़ पर ये ठंडी बियर की दुकान है। और ये साहब को देखिए किस तरह से आराम से खड़े होके बियर का लुत्फ़ उठा रहे हैं, मगर ना ही कोई इनको रोकने वाला है न टोकने वाला। यही कोई आम आदमी न सड़क पर चाय पी सकता है, अगर पीता दिख जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, मगर शायद शराब पीने वालों के लिए सरकार की तरफ से पूरी छूट है और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए भी। संगम नगरी प्रयागराज में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा न निकालने की भक्तों से अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर भले ही कम हो गई हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के चलते कांवड़ यात्रा न निकालते ही बेहतर होगा। उन्होंने सलाह दी कि शिव भक्त अपने नज़दीक शिव मंदिर में ही जाकर जल अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। नरेंद्र गिरी ने कहा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ की यात्रा की अनुमति ज़रूर दी थी, लेकिन अब जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे देशवासियों को सतर्क रहना होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, ऐसे संक्रमण ना फैले। इसके लिए अखाड़ा परिषद ने कांवड़ियों से एक प्रेस रिलीज जारी करके सलाह दी है। उन्होंने शिव भक्तों को अपील की है, अपने गांव में ही शिवालयों में जल अभिषेक करें या घरों में शिवलिंग स्थापित कर मां गंगा का जल अभिषेक करें। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धार्मिक परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहाँ पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा
अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके माँ गंगा का जलाभिषेक करें। संगम नगरी प्रयागराज का ये प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा है, जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, मगर कैमरा देखते ही कुछ लोग ने मास्क चेहरे पर लगा लिया है, मगर उसके बावजूद यहां पर सामान बेचने वाले भी ट्रेन के बाहर और ट्रेन के अंदर बिना मास्क के दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात, नियम कानून का पालन कराने वाली आरपीएफ और जीआरपी भी यहाँ नियम कानून पालन कराते नहीं दिखी और नदारद रही। वहीं पैसेंजर और ट्रेन में सामान बेचने वाले खुलेआम मास्क के बिना टहल रहे हैं और इन पर ना किसी तरह की कार्रवाई हो रही है, ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा और सर पर मंडरा रहा है। रेलवे जंक्शन पर आप देख सकते हैं, वेंडर से लेकर सामान बेचने वाले बिना मास्क के किस तरह से ट्रेनों में घूम रहे हैं। ना ही यात्रियों को कोरोना का डर है, ना ही सामान बेचने वालों को। अब नियम कानून का पालन कराए तो कराए कौन। अब आगे देखना ये होगा कि इसके बाद रेलवे और जीआरपी पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, या फिर नियम कानून की इसी तरह से धज्जियां उड़ती रहेगी। यहाँ बैठे पैसेंजर भी बिना मास्क के खुलेआम दिख रहे हैं, जबकि लाख दावे किए जाते हैं कि रेलवे पूरी द्वारा नियम कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, मगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नियम कानून के दावे का पालन कराने के सारे वादे खोखले नज़र आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में होटल कोहिनूर स्टेशन के पास पीस कमेटी और पुलिस प्रशासन की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया, सीओ प्रथम सत्येंद्र तिवारी, सीओ बैराना आस्था जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट रजनीश मिश्रा, मुशीर अहमद, अपर नगर आयुक्त अभियासी अभियंता कल्याणी देवी, एलपी चतुर्वेदी मीटिंग में मौजूद रहें। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले 2 त्यौहार सकुशल संपन्न कराने का लक्ष्य है, जिसकी जिम्मेदारी भी है ईद उल अज़हा, बकरीद व श्रावण मास। वहीं इस मौके पर सीओ प्रथम सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी, साफ सफाई और पानी की विद्युत व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं प्रयागराज व्यापार मंडल की ओर से महामंत्री सुहैल अहमद, मोहम्मद आमिर, अकरम शगुन, सेंट्रल पीस कमेटी से चांद मियाँ, जामा मस्जिद से मोहम्मद परवेज़, वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद अनीस परवेज़, अख्तर अंसारी, अब्दुल समद, कुसुम लता आदि भी मौजूद। संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन तक सभी ट्रेनों में अवैध वेंडर सुचारू रूप से सक्रिय हैं। सूत्रों की माने तो एनसीआर का प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 200 से अधिक अवैध वेंडर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जो कि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा जैसे अन्य पदार्थ समेत चना, मूंगफली जैसी सामग्री मनचाहे दामों पर बेचते पाए जाते हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते, ना ही मास्क लगाते हैं और यहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही यहां पर लोगों से रातियों से बदसलूकी को भी सामना करना पड़ता है। कई बार स्टॉल वालों से शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्टेशनों पर इस तरह अवैध वेंडरों के द्वारा खाने का सामान खुले में पड़ा है, जबकि कोविड गाइडलाइन की कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बिना मास्क लगाए ये सब लेटे हुए हैं और ज़मीन पर लेटे हैं और सामान यहाँ सब खुला पड़ा है। 3311 केवी ओल्ड पावर हाउस से निर्गत 11 केवी लीडर रोड प्रयागराज पोशाक की कटी हुई भूमिगत केबल में फॉल्ट अटेंड करने के लिए मोहम्मद अली पार्क स्विचिंग सब स्टेशन से सभी फीडर निरंजन तथा रीडर रोड की विद्युत आपूर्ति प्रातः सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक बाधित रहेगी। समस्त उपभोक्ताओं से अपील करते हुए बिजली विभाग ने पानी आपूर्ति की उचित व्यवस्था करने की अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज के सुराव क्षेत्र का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं दुकानें किस तरह से खुली हुई हैं। ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना ही किसी तरह का इनमें कोरोना का खौफ है, ना ही पुलिस प्रशासन का। ये नज़ारा है सुराव चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें खुली हुई हैं। ना लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही किसी तरह का डर। मगर सबसे बड़ी बात, साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद
यहाँ दुकानें कैसे खुली हुई हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ की पुलिस ना ही नियम कानून पालन कराते दिखी और ना ही इनमें कोरोना का खौफ। यहाँ खुलेआम लोगों की दुकान खुली, वो चाहे मिठाई की दुकान हो, वो चाहे किसी चीज़ की। दुकानें यहाँ खुली हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि मानो सुराव प्रयागराज से ना होकर इंडिया के भी बाहर हो, जैसे यहाँ कोरोना हो ही नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में ये नज़ारा है फाफामऊ थाना क्षेत्र का, जहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें किस तरह से खुली हुई हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा। ये फाफामऊ थाने के पास और थाना फाफामऊ के पीछे के क्षेत्र गल्ला मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी बाज़ारें खुली हैं। ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, ना कोरोना का खौफ। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ना ही चेहरे पे मास्क और ना ही यहाँ पर किसी तरह का लोगों में खौफ दिखाई दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की ये सुराव क्षेत्र का नज़ारा है। ये हाईवे है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेलिंग लगाई गई हैं, मगर यहाँ पर काफ़ी रेलिंग गायब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच से किस तरह से रेलिंग गायब हो चुकी है। जहाँ लाखों रुपए से बनाकर सरकार रेलिंग सड़क के किनारे लगाई है, बाउंड्री करी है, मगर अब ये बाउंड्री से रेलिंग गायब दिखाई दे रही हैं। अब इसे कौन ले गया, कहाँ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमने इसको बहुत दूर तक कवर किया और हमने दिखाया कि कहीं थोड़ी जगह नहीं, हर जगह से रेलिंग करीब करीब गायब दिखाई दी। बीच बीच से रेलिंग कौन निकाल ले गया और कहाँ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये फाफामऊ से सुराव हाईवे है जो कि मऊएमा की ओर सुराव से रास्ता जाता है। ये वो हाईवे है नेशनल, जहाँ से आप देख सकते हैं रेलिंग गायब हो चुकी हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेलिंग गायब दिखाई दे रही हैं। आखिर यहाँ से कौन ले गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस तरह की अगर रेलिंग गायब होती रही तो शायद कुछ ही में यहाँ बिना रेलिंग के ये साइड दिखाई देंगी और फिर कोई भी हादसे गाड़ियाँ हाईवे पर होना आम बात है। मगर आप देख सकते हैं जिस तरह से रेलिंग गायब हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संगम नगरी प्रयागराज में शांतिपुरम रेलवे क्रॉसिंग पर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते और कोरोना को ठेंगा दिखाते फाफामऊ क्षेत्रवासी। आप देख सकते हैं रेलवे की ट्रेन के आने के कारण फाटक बंद हो गया और लोगों को जाम में खड़े रहना पड़ा। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ना लोगों में कोरोना का भय दिखा, ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। यहाँ लोग बिना मास्क के लंबे जाम में कतार में दिखें। एक दो लोग ने मास्क लगाया भी, मगर कई ज़्यादातर लोग बड़े से लेके बच्चे तक बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को और बड़े जान खतरा डालकर यहाँ लोग खड़े हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और समय समय पर लोगों से मास्क की लगाने की और 2 गज की दूरी के लिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भीड़ लगी थी और किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पे मास्क, ना ही इनके हुए कोरोना का किसी तरह का खौफ। अब देखना ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन फाफामऊ क्षेत्र में किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन कराता है या प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। मगर जो भी हो, कोरोना का खतरा फिर से एक बार प्रयागराज के सर पे मंडरा रहा है। अब देखना है इस पे किस तरह की कार्रवाई होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।